श्री राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक हाउसवाइफ और मदर के लिए जो टाइम मैनेजमेंट है, उनको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए कि उनको पढ़ाई के लिए अच्छा वक्त मिल जाए, और मैंने कैसे किया था वो मैं आपके सामने शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं ये कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगी। उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कही है। ये एक मोटिवेशनल पंक्ति है जो हमें एक प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है कि हाँ, हमें अपने लक्ष्य की ओर जाना ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो टाइमिंग का है वो मेरा ये रहता था कि मैं आपको भी वही करना चाहिए। मैं 4:30 सुबह उठ जाती थी और उसके बाद मैं 5:30 यानी 1 घंटे तक मैं अपना जो भी रिवीज़न या कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट, ज़्यादातर मैं साइको इस वक्त लेती थी। जो साइको सब्जेक्ट था, साइकोलॉजी, वो सब्जेक्ट में यहाँ सुबह के वक्त में पढ़ती थी। उसके बाद में बच्चे भी हैं, तो एक हाउसवाइफ जो मदर है तो उसको बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो स्कूल जाते हैं तो टिफ़िन वगैरह बनाना पड़ता है। तो वही चीज़ मेरे साथ थी कि मुझे भी घर का काम प्लस और कोचिंग का टाइमिंग था मेरा 7:30। तो इसके बीच में मैं घर का सारा काम, टिफ़िन, खाना, जो भी काम था वो मैं करती थी। उसके बाद 7:30 से मेरा कोचिंग जो रहता था वो करीब मेरा रहता था, मैं आती थी घर पे 2:30 बजे। इस बीच अगर मैं नाश्ता लेके जाती थी, अगर नाश्ता हो गया तो टाइम मिल गया तो मैं कर लेती थी, और अगर नहीं हो पाया तो मैं घर पे आके 2:30 बजे खाना खाती थी। उसके बाद मेरा थोड़ी देर में खाना खाने के बाद वापस मैं रेस्ट भी नहीं करती थी, लेकिन मैं पढ़ने बैठ जाती थी। मुझे पता है कि पढ़ते ही मुझे पढ़ने बैठते ही मुझे नींद आएगी। ये सभी के साथ होता है कि एक बार आप पढ़ने बैठ गए तो पढ़ने बैठते ही आपको नींद की झपकी तो आनी ही है, क्योंकि वो शरीर सुबह से थका हुआ है तो उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे खाना खाने के बाद पढ़ने बैठना है। अगर आपको नींद आ रही है तो आप ये मत सोचिए कि नहीं, मैं नींद आ रही है और मैं सो जाती हूँ तो मेरा टाइमिंग बहुत चला जाएगा। नहीं, वहाँ नींद आएगी। अगर आप थोड़ी सी रेस्ट भी नहीं लेंगे तो वो आपको बार बार से आपको परेशान करेंगी। तो आपको करना क्या है, आप बुक्स लेके बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको नींद आ रही है तो आप उस बुक्स के ऊपर ही, मैं तो ऐसा ही करती थी कि बुक्स के ऊपर सिर रख कर सो जाती थी। वो मेरे लिए एक ऐसा लगता था जैसे मुझे बुक्स ही, मेरा जो मोटिवेशन है वही मुझे उठाएगा। मैं पहले कुछ दिन तो मैं अलग से जाके सोती थी, पर उसमें मुझे ये पता नहीं लगता था कि कब वो 1 घंटा निकल जाता था। तो मैंने ये चीज़ छोड़ के बुक्स के ऊपर सिर रख के ही मैं जो बुक्स होती थी उसके ऊपर ही मैं सिर रख के सो जाती थी। सोने के बाद आप मुश्किल से यहाँ आप 15 मिनट या 20 मिनट ही सो पाएंगे। अपने आप से ही एक होता है कि खुद से ही आपका मोटिवेशन आपको उठा देगा। मैं अलग से सोती थी, मेरा 1 घंटा जाता था, लेकिन जब बुक्स पे सोती थी तो अपने आप ऐसा लगता था जैसे कि नहीं, मुझे पढ़ना है, उठना है। और वो 15 मिनट 20 मिनट मेरे लिए वो 3 घंटे के बराबर होते थे। 3 घंटे के बराबर हो जाते थे मेरे। 3 घंटे के बराबर का मतलब है 3 घंटे के बराबर की एक नींद हो जाती थी। ऐसा लगता था मैंने बहुत अच्छी नींद ले ली है और मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। अब मुझे इतनी फ्रेशनेस महसूस होती थी कि बस अब मुझे पढ़ना है। वापस मैंने वही पढ़ाई कंटिन्यू रखती थी मैं, और वापस वही एक हाउसवाइफ के लिए वापस वही खाना, शाम का खाना। तो फ्रेंड्स, मैं 6 या 6:30 करीब में वापस उठ जाती थी, और उसके बाद मुझे सारा काम एक बना के रखती थी टारगेट कि मुझे 1 या 1.5 घंटे में सारे काम को कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, मैं ये काम करके
कभी 7:30 फ्री होती थी तो कभी 8 बजे मैं फ्री होके वापस से पढ़ने बैठती थी। एक बार पढ़ने खाना खाते ही आप अगर पढ़ने बैठ रहे हो तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप घूमना चाहते हैं तो आप अपनी ही जैसे छत पे जाके कोई भी क्लास वीडियो वगैरह आप कान पे लगा के ईयरफोन्स वगैरह तो आप सुन सकते हो। कोई भी क्लास क्वेश्चंस वगैरह ये सुन सकते हो। तो वो आपका उसमें घूमना भी हो जाएगा और थोड़ी से आपको खाना खाते ही बैठना नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जैसे खाना खाने के बाद मैं भी ऐसा ही करती थी कि फ़ोन में कोई भी क्लासेस या कोई भी क्वेश्चन आंसर वगैरह की वीडियो मैं ऑन कर देती थी और उसके क्वेश्चन आंसर में घूमते घूमते छत पे ही घूम रही हूँ। 8-10 मैंने राउंड कर लिए तो मैं वो मेरा घूमना भी हो जाता था और ऐसा लग रहा था कि मैं इस टाइम में पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो वो पढ़ाई भी हो जाती थी। उसके बाद मैं कंटिन्यू वापस आके मैं बैठती थी। और कभी कभी ये होता था कि हाँ आपको जैसे 10 बजते बजते आपको थोड़ी सी वापस से नींद आ रही है तो आप वापस से वही तरीका कर सकते हैं जो आपने दिन में किया। वापस से वैसे ही आप जहाँ बुक्स से को लेके पढ़ रहे हो। तो मैं तो टेबल चेयर पे पढ़ती थी तो मैं टेबल पे जैसे मेरी बुक रहती थी तो उसी पे ही मैं सिर रख के सो जाती थी। थोड़ी देर के लिए मैं सो के वापस से उठ के मैं मैं 5-10 मिनट का थोड़ा सा रेस्ट या एक ब्रेक लेती थी। उसके बाद मैं वापस से उसको 12 बजे तक कंटिन्यू वापस पढ़ाई रखती थी। उसके बाद मैं सो जाती थी और वापस वही आप 4:30 उठती थी। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। और आपका अगर लक्ष्य आपने सोच लिया है, अगर आपका लक्ष्य आपने सोच लिया है तो वही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा कि नहीं मुझे ये जॉब अचीव करनी ही है। आपको नींद में से वो लक्ष्य ही आपको उठाएगा। जब आप एक जुनून लेके उस लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाएंगे ना तो आपको वो लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। आपको इस लक्ष्य की ओर आपको सारी हदें पार कर जानी है। मैं कह रही हूँ फ्रेंड्स, सफलता आपके कदमों में होगी। आपको मैंने इतने जुनून से बस मेरा लक्ष्य जो था मैंने उसको अपने आँखों में ऐसे बसा लिया कि बस मुझे ये लक्ष्य लेना ही है। तो आप भी फ्रेंड्स ऐसा कर सकते हैं। उस वक्त आपको सब कुछ छोड़ देना है। ना ही आपको टीवी सीरियल या हो बाहर कहीं घूमना फिरना, सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये पाना है तो इन सब चीज़ों को आपको खोना पड़ेगा। और अगर ये थोड़े दिनों के लिए अगर आप मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप अपने आप से ही इन चीज़ों से दूर हो जाओगे। और आपको अपने आप से आपकी नींद आपको अपने आप से ही आपकी जगेगी। आप अपने आप से ही सुबह उठ पाओगे और वापस से वही लगन से आप पढ़ पाओगे। आपको एक अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं पढ़ना है और बस पढ़ना है मुझे। और आपको अपने दिमाग में और कुछ लाना ही नहीं है। बस जो भी ये कर रहे हो आप अपने दिल से करें, जुनून से करें, तो आप अपनी सफलता की ओर ज़रूर पहुंचोगे। थैंक यू फ्रेंड्स। श्री राधे राधे।